आइए दोस्तों, एवरेज फंक्शन का यूज देख लेते हैं डेक्स क्वेरी पावर बीआई के अंदर। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको एक टेबल बना देते हैं। टेबल बनाने के बाद उसमें हम ये जो हमारी शीट है, सेल समरी 2 के नाम से जो शीट है, हम इसे यूज करेंगे दोस्तों। और इसमें हम लेंगे, पहले कंट्री ले लेते हैं, फिर क्वांटिटी ले लेते हैं, फिर हम इसकी डेट ले लेते हैं और फिर एक बुलियन वैल्यू इज एक्टिव ले लेते हैं। ठीक है, ये हमने ले लिया है दोस्तों। चलिए मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों हमने 2 कार्ड लेने हैं। एक कार्ड हम लेंगे क्वांटिटी के लिए और एक कार्ड हम लेंगे दोस्तों डेट के लिए, क्योंकि ये जो एवरेज फंक्शन है ये न्यूमेरिकल वैल्यू और डेट पर काम करता है। ये हमारी लॉजिकल वैल्यू और टैक्स पर काम नहीं करता दोस्तों। तो देखिए, यहाँ पर हमने 2 पहले से ही मेजर बना रखे हैं। पहला है हमारा एवरेज क्वांटिटी, तो मैं इसको क्लिक करके लाता हूँ। तो देखिए एवरेज आ गया। जो हमारी क्वांटिटी है ये वाली, देखिए सोल क्वांटिटी, सम ऑफ सेल ऑफ सोल क्वांटिटी, ये रही हमारी। तो हमारी 143.23 हमारी जो एवरेज क्वांटिटी है वो आ गई है दोस्तों। अब मैं आपको इसका मेजर दिखाता हूँ कि इसकी डेक्स क्वेरी कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने उसका नाम लिखा है एवरेज क्वांटिटी, फिर इज इक्वल टू लगाया, फिर हमने एवरेज का यूज करा है, ओपन ब्रैकेट करा है, डैश के अंदर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमने सेल समरी 2 वाली टेबल ली है और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने क्वांटिटी सोल्ड लिया है और इसको हमने क्लोज ब्रैकेट से बंद करके यहाँ से राइट क्लिक पे कर दीजिए या एंटर कर दीजिए, उसको हमने रन किया है। ठीक है, और इसी तरह हमने अब अपनी लगाई है एवरेज डेट पे। तो देखते हैं यहाँ क्या आता है। तो ये देखिए 4368K, इनने सारी डेटों को जोड़कर हमें उसका एवरेज निकाल के दे दिया है। और आप इसकी क्वेरी देखेंगे दोस्तों, डेक्स क्वेरी ये पूरी सेम है, बस हमने इस पे नाम, यहाँ पे नेम चेंज कर दिया है और यहाँ पर इसका कॉलम चेंज कर दिया है जो कि सेल डेट है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह हमने अपना एवरेज का यूज देखा। चलिए अब हम आगे एवरेज ए का यूज देखते हैं दोस्तों। अब दोस्तों हम एवरेज ए का यूज देख लेते हैं। देखिए एवरेज ए जो है वो लॉजिकल वैल्यू को सपोर्ट करता है और ये जैसे कि ट्रू है तो ये इसको 1 कंसीडर करेगा और फॉल्स को 0 कंसीडर करेगा। ठीक है, और हमारे इसमें मतलब डेटा में अगर नल वैल्यू है, नॉन न्यूमेरिकल वैल्यू है और टैक्स है, उसको ये 0 कंसीडर करता है। और स्ट्रिंग हो तो जो जैसे कि मैंने बताया टैक्स हो, स्ट्रिंग हो तो उसको ये 0 कंसीडर करेगा। और अगर उसमें खाली स्पेस हो तो उसको भी ये 0 कंसीडर करेगा। तो देखिए एवरेज ए के हमने 3 यूज देख लिए, जो कि हमारा है एवरेज क्वांटिटी, एवरेज ए डेटा मतलब डेट पे, और एवरेज ए का यूज हम देखेंगे इज एक्टिव पे मतलब हमारी बुलियन वैल्यू पे। यहाँ पर हमारा जो है क्वांटिटी जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू है और डेट डेटा टाइप है और ये इज एक्टिव हमारी है बुलियन वैल्यू। चलिए सबसे पहले मैं इसका मेजर दिखा देता हूँ आपको, जो कि हमने यहाँ पर बस हमने थोड़ा सा चेंज करा है। जो हमने पहले एवरेज लिखा था, एवरेज की जगह अब एवरेज ए यहाँ पे हमने ऐड कर दिया है दोस्तों, और यहाँ पर भी हमने ए करा है। और उसके बाद हमने सेम अपनी क्वेरी लिखी है डेक्स क्वेरी, तो हमारा आंसर आ गया एवरेज ए का, जो कि आया 143.23, जो कि पिछले वाले एवरेज के सेम के बराबर है। चलिए अब हम देखते हैं इसके डेटा टाइप पे। ये जो एवरेज ए है दोस्तों, ये डेट डेटा टाइप को सपोर्ट करता है, तो इसलिए हमने इसको दिखाते हैं, इसको भी सपोर्ट करता है। तो देखिए अब हम इसके पैरामीटर पे जाएंगे, मतलब क्वेरी पे जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने डेट लिख दिया है, यहाँ पर ए है और यहाँ पर सेम क्वेरी लिखी है और इस कॉलम में हमने सेल डेट दी है। तो ये जो है एवरेज ए दोस्तों, ये भी हमारा डेट डेटा टाइप को सपोर्ट करता है, इसलिए इसने 43.68 हमें निकाल कर दिया है। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका बुलियन वैल्यू पे, जो कि हमारी लॉजिकल वैल्यू है।
देखिए अब हम आते हैं अपनी बुलियन वैल्यू पे। तो अब हम जाते हैं अपने बुलियन में एवरेज कहाँ गया हमारा, ये रहा दोस्तों। ये हमारा जो है एवरेज ए इज एक्टिव, जो कि आप देख रहे हैं नाम से हमने मेजर बना रखा है। और इसमें हमने क्या करा, यहाँ पे ए लगाया लास्ट में। ये तो दोस्तों स्टार्टिंग वाला जो है ये हमेशा ये नाम रहता है आपके मेजर का, ठीक है। यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। और ये जो रहता है यहाँ से आपको एवरेज ए और एवरेज एक्स लगाना, वो आपको यहाँ से देखना होता है। उसके बाद हमने ओपन ब्रैकेट करके अपना क्वेरी लिखी, मतलब सेलेक्ट करा। पहले हमने अपनी टेबल सेलेक्ट करी, क्योंकि जो हमारी सेल टेबल 2 है उसमें फिर कौन सा कॉलम लिया है, हमने कॉलम लिया है इज एक्टिव वाला। तो इसने हमारे कॉलम को कंसीडर करा और जैसे ही क्वेरी चली तो इसने हमें दे दिया 0.00। ठीक है दोस्तों, इस तरह से इसने हमारा एवरेज। और अभी देख लेते हैं इसमें हमें इसमें और कुछ दिख रहा है नहीं दोस्तों। चलिए इसने हमें ये भी कर दिखा दिया बुलियन वैल्यू को ये कैसे काउंट करता है। तो इसमें जो आ रहा है इसका एवरेज निकल के वो 0.00 दिखा रहा है। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा दोस्तों एवरेज ए का यूज। अब हम आगे देखते हैं एवरेज एक्स का यूज। चलिए आइए दोस्तों एवरेज एक्स का यूज देख लेते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर ये टेबल के साथ एक्सप्रेशन लेता है, ठीक है, जिसमें ये पूरी टेबल को स्कैन करता है, जिसमें आप फिल्टर भी लगा सकते हैं। और यहाँ पर हम ये टैक्स पर, डेट पर और लॉजिकल वैल्यू पर ये काम नहीं करता दोस्तों। चलिए देखिए इसके 3 मेजर हमने बना रखे हैं। पहला हमने बना रखा है एवरेज, ये देखिए पहला हमारा जो है एवरेज क्वांटिटी पे बनाया है, एवरेज एक्स जो है हमारा क्वांटिटी पे बनाया है। और इसका जो सिंटैक्स है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए एवरेज एक्स अंडरस्कोप क्वांटिटी एवरेज एक्स। यहाँ पर हमने सबसे पहले ये इसकी एक टेबल दी है, मतलब किस टेबल से है, ये हमारी यहाँ से यहाँ तक टेबल है दोस्तों। उसके बाद इसने यहाँ से यहाँ तक एक्सप्रेशन मांगा है, मतलब क्या करना है हमें। तो हमने किया कि हमें सेल समरी से क्वांटिटी का एवरेज एक्स निकाल के दो। तो उसने हमें ये निकाल के दिया 143.23, जो कि पहले वालों की तरह सेम है, ठीक है। और एवरेज ए में हमेशा कॉलम पर हमने काम किया है दोस्तों, मतलब टेबल पर कॉलम पर काम किया है दोस्तों हमने, ठीक है, टेबल के साथ कॉलम पर। और यहाँ पर हम कर रहे हैं जो कि हम एवरेज एक्स में कर रहे हैं दोस्तों, हम कर रहे हैं टेबल और उसके साथ एक्सप्रेशन, ठीक है। अब आइए देखते हैं, अब हमारा जो है इसमें हम फिल्टर लगा सकते हैं दोस्तों। ये बस न्यूमेरिकल वैल्यू पे काम करता है, तो हमने एवरेज आपको लगा के दिखा दिया है एवरेज एक्स का यूज। अब यहाँ पर हमने इसमें कुछ फिल्टर लगाए हैं, 2 फिल्टर लगाए हैं दोस्तों, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं फिल्टर 1 दिखाता हूँ आपको दोस्तों। देखिए एवरेज एक्स फिल्टर 1 ये कैसे आ रहा है और क्या है, चलिए इसको हम सिंटैक्स से समझते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर इसका नाम दिया है, फिर यहाँ पर एवरेज एक्स लिखा है। देखिए ये मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया है, कोई नहीं, ये केस सेंसिटिव नहीं है दोस्तों, ठीक है, ये ले लेता है वैल्यू को। तो यहाँ पर फिर हमने यहाँ पर ओपन ब्रैकेट के बाद हमने फिल्टर लगाया है, और फिल्टर लगाने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमने अपनी टेबल दी है, ये यहाँ पर हमने अपनी टेबल दी है, ठीक है। तो देखिए 1 मिनट रुकिए, ये थोड़ा सा, हाँ अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, मैं इसको थोड़ा ठीक कर देता हूँ। 1 मिनट रुकिए बस थोड़ा सा, अब ठीक है दोस्तों, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमने फिल्टर लगाया है अपना। फिल्टर के बाद हमने यहाँ पर अपनी ये जो हमने दिए यहाँ पर, ये हमारी टेबल का नाम है। उसके बाद हमने यहाँ पर कॉमा लगाया है, फिर यहाँ पर हमने जो दिया है वो एक्सप्रेशन दिया है, मतलब फिल्टर में हम क्या चाहते हैं। तो हमने कहा सेल समरी 2 से जहाँ पर कंट्री है वहाँ कनाडा आ जाए, मतलब कनाडा का हम एवरेज निकालना चाहते हैं, ठीक है।
और उसके बाद हमने एवरेज निकालना चाहते हैं और फिर कॉमा लगाया यहाँ पर हमने दोस्तों। उसके बाद हमने सेल समरी टू एवरेज क्वांटिटी, मतलब किसका निकालना चाहते हैं, क्वांटिटी वाले कॉलम का, मतलब कंट्री जो है हमारी कनाडा हो और कॉलम क्वांटिटी का हो। तो चलिए देखिए दोस्तों, तो इसने हमारा जो भी कनाडा वाला है, देखिए यहाँ पर जितने भी कनाडा आ रहे हैं, यहाँ पर कनाडा को सबको जोड़ा है पदों का योग पदों की संख्या से और उनकी क्वांटिटी का उसने हमें एवरेज एक्स निकाल कर दिया है। ठीक है, मतलब एवरेज निकाल कर दिया है एक्स का, तो ये फॉर्मूला है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हमारा इसी के अंदर एक फिल्टर और देख लेते हैं दोस्तों। ये मैंने फिल्टर 2 के नाम से बनाया है। चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको, इसका सिंटैक्स भी आपको दिखा देता हूँ ताकि आप इजीली समझ सकें। तो देखिए एवरेज एक्स फिल्टर 2, इसमें क्या किया है दोस्तों, हमने एवरेज लगाया, सेम वही ओपन ब्रैकेट के बाद फिल्टर लिखा है हमने यहाँ पर। उसके बाद फिर ओपन ब्रैकेट के अंदर बाद हमने यहाँ पर टेबल लिखी है अपनी। उसके बाद हमने एक्सप्रेशन दिया कि हम फिल्टर के साथ क्या क्या फिल्टर करना चाहते हैं। तो इस बार हम प्रोडक्ट लेते हैं दोस्तों और प्रोडक्ट में माउस लेते हैं और कहाँ से और किसके साथ, किस कॉलम के साथ, वो हमारा है क्वांटिटी सोल्ड। तो मतलब हमारे जहाँ जहाँ माउस है उसका हमें एवरेज निकालना है। तो इसने हमें एवरेज निकाल के दिया है दोस्तों 98.17। तो देखिए यहाँ पर हमारे प्रोडक्ट के, देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट हमारा है नहीं, मैं प्रोडक्ट डाल देता हूँ, एक मिनट रुकिए दोस्तों। प्रोडक्ट वाली टेबल हम ऐड कर देते हैं। ये देखिए प्रोडक्ट आ गया है और प्रोडक्ट को हम ले आते हैं थोड़ा ऊपर, ये लीजिए। देखिए दोस्तों अब हमारे पास प्रोडक्ट भी आ गया है। तो जहां जहां यहाँ पर इसमें माउस इसको मिलेगा उस कॉलम की मतलब क्वांटिटी को ये जोड़ेगा और फिर उसका एवरेज हमें देगा। तो इस तरह दोस्तों हमने अपने एवरेज ए और एवरेज एक्स को देखा है। चलिए ओके, थैंक यू।